नमस्कार दोस्तों, हिम एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है इसका नेक्स्ट एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। और इसमें हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें जो है 125 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था जीके। आज जो है हम जो है 125 से आगे जितने भी जीके के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके जो आंसर है प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 126 का होगा ऑप्शन बी। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं नहीं मिले हैं, तो सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 13, ये जो सभी जो जितने भी ये आर्टिकल्स मैंने आपको बताए, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और तो ये इम्पोर्टेंट है। 15, 16, 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। और क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा स्पीकर। बाकी जो इसमें ऑप्शन है इसका, इन सभी की जो है अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और लोकसभा का स्पीकर जो है सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 129, अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस आपातकाल जो इमरजेंसी है, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है आर्टिकल 352 की बात हो रही है। जो शस्त्र विद्रोह होता है या एग्रेशन होता है, या जो बाहर से जो अटैक होता है, आक्रमण होता है, वो उसमें जो है ये जो है आर्टिकल 352 में आता है। तो इसके लिए ये इस इमरजेंसी की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। अगर हम आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, तो इसके लिए जो अनुमोदन या जो आप अप्रूवल कह लिए, तो उसके लिए जो है 2 मंथ के अंदर वो अप्रूवल होना चाहिए। और बाकी जो है अगर इमरजेंसी की बात करते हैं हम, अगर 352 की बात करें तो ये इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो ये केवल राज्यसभा में प्रपोज किया जा सकता है। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। तो इसमें ये है सिक्किम, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है। राज्यसभा के लिए इसमें 14 दिन के अंदर इसके ऊपर जो है पास होना
ज़रूरी है राज्यसभा से। अगर राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर पास नहीं करती तो ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है। तो राज्यसभा के पास इसके मामले में कोई पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो 133 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 134, 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अभी स्वीकृत प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 135, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रयोग के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 360। बाकी 352 आप जानते हैं, 352 जो है जो बाहर से या अटैक होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है उसके लिए है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो इसको रिमूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है 86 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम? अंत्योदय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्धनतम की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 138, SJSRY बिलोंग्स टू, ये किससे संबंधित है? तो ये है शहरी क्षेत्रों से संबंधित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में किसके द्वारा कार्य किया जाता है? द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141, स्टैगफ्लेशन इज निस्पंदस्फीति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदी के साथ स्फीति। 142, DN मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, महंगी मुद्रा नीति का क्या अर्थ है? महंगी मुद्रा नीति का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीनरी दैट सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? निम्न कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो 143 का होगा ऑप्शन डी, वेतन न्यायालय। 144, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 144 का होगा ऑप्शन ए, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो 145 का होगा ए, MS स्वामीनाथन के द्वारा। दोस्तों यहाँ तक जो है इसमें स्टैटिक जीके था, आगे इसमें करंट अफेयर पूछा गया है। तो 2018 का करंट अफेयर आपके किसी काम का नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं ऐसे ही। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। हम इसमें क्वेश्चंस जो है MCQ बनाते रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।